मंदिर में वीआईपी दर्शन बैन होने चाहिए कि नहीं। जब भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और एक जैसी वैल्यू करता है जब भगवान सबकी, तो अगर भगवान के घर में यानी मंदिर में सबको अलग अलग ट्रीट क्यों किया जाता है। जहाँ पर जो लोग पैसे वाले हैं, जो वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिया जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, और जिनके पास पैसे नहीं है उनको एक सेकंड के लिए भी दर्शन नहीं मिलता सही तरीके से, जिससे वो अपनी मन्नत भी मांग पाए या सही से प्रसाद भी चढ़ा पाए या सही से भगवान को देख भी पाए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मंदिर में वीआईपी दर्शन बैन होने चाहिए या नहीं। मंदिर में वीआईपी दर्शन होते क्या है। सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए जो कि मेरी क्लिप है, जब मैं ओरछा गया था राम राजा टेम्पल में दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, जो यहाँ पर ये लेन दिख रही है आपको, यहाँ पर बिल्कुल कम भीड़ है क्योंकि यहाँ पर वीआईपी लोग दर्शन करने वाले बैठे हुए हैं। और जो जिस लेन में मैं खड़ा हूँ वो एक नॉर्मल लेन है जहाँ पर सब लोग खड़े हैं, एक बुजुर्ग, एक स्त्री, एक महिला, एक छोटा बच्चा, एक टीनेजर, सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो जो वीआईपी लेन है वहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। वहाँ के लोगों को सबसे पहले दर्शन दिए जाएंगे, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे, वीआईपी दर्शन सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीआईपी लेन के बारे में। तो ये आप जो देख रहे हैं वीआईपी लेन है। तो वीआईपी लेन में ऐसा होता है, जब आप किसी मंदिर के स्टाफ से वीआईपी दर्शन करने के लिए उनको पैसे देते हैं तो आपको वीआईपी लेन देते हैं, जहां पर आप जाकर भगवान के सही दर्शन कर सकते हैं और आराम से दर्शन करते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ के। और सबसे पहले आपको ही दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद जो लोग सिंपल लाइन में लगे हैं उनको दर्शन कराया जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको सही तरीके से समझना। भगवान भले ही सबको समान वैल्यू देता है, भगवान के घर में सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बात आती है यहाँ पे कि आप एक पियून को ले लीजिए, आप एक मजदूर को ले लीजिए, आप एक पुलिस वाले को ले लीजिए और एक आईएएस ऑफिसर को ले लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक मजदूर, एक चपरासी, एक पुलिस वाला, एक आईएएस और एक नेता क्या एक समान है सब लोग? क्योंकि सबसे पहले हम मजदूर की बात करते हैं। मजदूर जो कि एक दिन में दिहाड़ी 500 रुपए कमाता है, और जो एक चपरासी वो महीने के 15,000 रुपए कमाता है, मतलब वो भी 500 रुपए कमाता है। लेकिन मजदूर की कमाई कांस्टेंट नहीं है क्योंकि किसी दिन उसे काम मिलेगा या नहीं है, इसलिए वो महीने का मोटा मोटा 9,000 रुपए या उससे भी कम कमाता है। और एक प्यून है जिसकी सैलरी बंधी हुई है कि इसको 15,000 मिलने हैं तो उसको 15,000 मिलेंगे। और उसके बाद ये है एक पुलिस वाला जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर महीना है। और उसके बाद एक आईएएस जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना होती है। और उसके बाद एक नेता जो कि एक पार्टी का लीडर होता है, मतलब एक पार्टी का लीडर नहीं, उसमें अंग होता है। मान लो जैसे एक आईएएस है जिसने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है कि लोग उसको इज्जत दे, उसकी सैलरी ज्यादा हो। और एक वहीं पे एक मजदूर जिसने कुछ नहीं किया, उसको भी भगवान ने चांस दिया पढ़ने का, लिखने का, लेकिन वो नहीं बना। अब आप वो कहेंगे कि आईएएस की किस्मत भी हो सकती है, क्या पता उसके पास पैसे ना हो। तो आप ये समझिए, दुनिया में कई सारे एक्टर हैं, कई सारे पॉलिटिशियन हैं या बहुत से लोग हैं जो भाई जिनके पास पैसा नहीं था तब भी वो आकर बने हैं, क्योंकि भगवान सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है। और ये सब अभी की बात नहीं है, पुराने जमाने से बात चलती आ रही है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी सुपरस्टार है और जिसके पास पैसा है वो भी आज रोड पे है। लेकिन अब दूसरी चीज पे आते हैं, वक्त पे। जो आदमी 500 रुपए में पूरे दिन मजदूरी करता है, जो कि एक मजदूर है, तो उसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है क्योंकि वो एक दिन भी लाइन में लग सकता है 500 रुपए के लिए। लेकिन एक जो आईएएस है वो 500 रुपए के लिए पूरे दिन लाइन में नहीं लगेगा या पूरे दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो मेहनत की है, उसने वो मुकाम हासिल किया है और उसने वो काम करना होता है जिससे वो आईएएस बना है। तो एक आईएएस के पास पैसे तो हैं लेकिन उसके पास इनफ टाइम नहीं है। और वीआईपी दर्शन में ये होता है, जैसे मैं राम राजा टेम्पल में गया, वहां पर 250 रुपए के एक वीआईपी दर्शन होते हैं कि नॉर्मल लेन के बगल में जो एक वीआईपी लेन है वहां पर 250 रुपए देकर आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप पूरी फैमिली को ले जाते हैं, मान लो फैमिली में 4 लोग हैं, तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि मंदिर की मरम्मत, रंगाई, पुताई सब में काम आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पर फ्रॉड की, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है जो है फ्रॉड की, क्योंकि कई बार मंदिर में लोग फ्रॉड कर लेते हैं, अपनी जेब भरने के लिए वीआईपी दर्शन चालू कर देते हैं। क्योंकि आपने अभी देखा है अयोध्या के राम मंदिर में भी बहुत सारी चंदा चोरी हुई है, और जो कि करीब 200 करोड़ की बताई जा रही है, इससे भी ज्यादा की बताई जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी कोई आदमी वीआईपी दर्शन करे तो उसकी एक वैल्यू या उसका एक रसीद मिले उसको, और जो भी वो वीआईपी दर्शन पे करे उसकी एक डिजिटल तस्वीर हम लोगों के सामने आए। जैसे मैं हूँ मैं अपने परिवार के साथ किसी टेम्पल में जाता हूँ दर्शन करने के लिए, और वहां पर मैंने वीआईपी टिकट ली है, तो मेरा ये हक है जानने का कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो यहाँ पर यूज कहाँ हो रहे हैं। क्या वो भंडारे में यूज हो रहे हैं, क्या वो मंदिर की मरम्मत में यूज हो रहे हैं, या वो किसी और काम में हो रहे हैं। तो ये मेरा हक है। और अगर सरकार ये चीज करने लगे कि जिस भी मंदिर में वीआईपी दर्शन है उनकी तस्वीर हम लोगों के सामने पेश कर दे कि आपके पैसों का यहाँ यूज हो रहा है, इस और आपने जो पैसे दिए हैं उससे हम इतने गरीबों की मदद कर रहे हैं, या हमारे देश में इतना विकास हो रहा है उनसे, तब हम लोग ज्यादा संतुष्ट होंगे। और दूसरी बात आती है, अगर मंदिर में वीआईपी दर्शन हो ही ना तो हमको बहुत ज्यादा सिविक सेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें भारत में बहुत ज्यादा कमी है।
और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं है। और मैं मंदिर में गया था तो मैंने दर्शन भी सही से नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पर 2 लेन थी, एक लेन यहाँ पर थी, एक लेन यहाँ पर थी। क्योंकि मैं जब इस लेन से गया तो लोगों ने मुझे धक्का मार मार के, यहाँ मेरे बगल में जो लोग थे बूढ़े, उनको भी धक्का मार मार के दूसरी लेन में पहुंचा दिया, जिससे जो लोग पास में होते हैं वो तो भगवान के दर्शन सही से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ भगवान को सही तरीके से देख भी नहीं पाते उतने सही तरीके से, जो कि मैंने भी नहीं देख पाए थे। मैंने सिर्फ नॉर्मल, और वहां पर जो स्क्रीन होती है मैंने उस पर भगवान के दर्शन किए थे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जिससे मैंने भगवान के दर्शन सही तरीके से कर लिए थे। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर वीआईपी दर्शन हो ही ना, तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि हमको लेन बनानी पड़ेगी। जो आदमी मान लो 50 से 60 साल का है, जो इस धक्का मुक्की को नहीं झेल सकता, जो भाई पहले से ही बीमार है, तो वो वहां पर क्या करेगा? वो तो वहां पर दर्शन भी नहीं कर पाएगा और वो बीमार होकर गिर पड़ेगा, जिससे हमको बहुत ज्यादा लेनिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक लेन होनी चाहिए जिससे 50 से ऊपर के लोग हों, एक 40 की लेन होनी चाहिए, उसके बाद टीनेजर की और छोटे बच्चों की, महिलाओं की अलग। लेकिन इस वजह से सही दर्शन ही नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए वीआईपी लेन कुछ हद तक अच्छी है और कुछ हद तक बेकार भी है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की है वो ये नहीं चाहता कि हमारे मम्मी पापा सही तरीके से दर्शन ना कर पाए या कुछ और। तो अगर उसके पास पैसा है तो वो 1000 रुपए आराम से दे सकता है अपने परिवार को दर्शन कराने के लिए, जिससे क्योंकि जो उसकी मेहनत है वो सफल हो पाए। क्योंकि जब एक आदमी पैसा कमाता है तो वो एक चाहता है कि मैं अपनी फैमिली को कंफर्ट दे सकूं, प्यार दे सकूं सही तरीके से, और जब मेहनत करके मैं भी एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं भी यही चाहूंगा कि मैं अपनी फैमिली को पूरी तरह से कंफर्ट दे सकूं। अब आप लोग सोचेंगे कि जिनके पास पैसा नहीं है वो तो सही तरीके से दर्शन कर ही नहीं पाएगा। तो आप मुझे देखिए, मेरे पास कोई फैंसी सेटअप नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा एडिटर नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, लेकिन तब भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं सक्सेसफुल हूंगा। और यही चीज भगवान कहते हैं कि अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और जब मैं किसी काम को सही तरीके से करूंगा, 100% दूंगा अपना, तो मैं भी बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा और मेरी मेहनत रंग लाएगी। हाँ, टाइम लग सकता है, लेकिन भगवान के घर में देर है, देर नहीं। इसीलिए मेहनत करते जाओ और पैसे कमाओ और अपनी फैमिली को कंफर्ट दो, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे यही चाहती है कि आगे चल के मुझे कोई काम ना करना पड़े, मेरा बेटा ही मेरे खर्चे उठाए, मेरे को कंफर्ट दे। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।